आज देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, समझते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या है। हमने बड़ा नाम सुना होगा फ्रीक्वेंसी क्या है, उसके बारे में आज हम समझते हैं। नॉर्मल टर्म्स में भी समझेंगे और किसी इंजीनियरिंग के टर्म में भी समझेंगे, बट फ्रीक्वेंसी होता क्या है ये समझते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि हम जहाँ रहते हैं, जिस धरती पर हम रहते हैं, जिस घर में हम रहते हैं, आसपास बहुत सारे सिग्नल्स हैं। ठीक है, बहुत सारे सिग्नल्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स हैं और कई तरीके के सिग्नल्स हैं, कई सारे फोर्सेस हैं जो कि इन्वायरमेंट में हमें दिख नहीं रहे हैं अपनी आँखों से, बट वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं एनी टाइम एवरी टाइम। ठीक, अब उन्हीं सिग्नल्स को मेजर करने के लिए, मापने के लिए, जानने के लिए हम एक टर्म का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक, अब हम एक सिग्नल जैसे बनाते हैं। ठीक है, ये सिग्नल हमने बनाया। सपोज़ कीजिए कि ये 1 सेकंड में इस सिग्नल ने इस पॉइंट से स्टार्ट करके और इस पॉइंट तक की दूरी को कवर किया। इट मीन 0 से स्टार्ट किया और सम 360 डिग्री, जो कि ये साइन की वेवफॉर्म बना रखी है, 0 से 360 डिग्री तक ये गया 1 सेकंड में। तो इस सिग्नल ने 1 सेकंड में एक साइकिल को कंप्लीट किया, एक साइकिल को कंप्लीट किया। इट मीन्स इसकी फ्रीक्वेंसी हमारी 1 साइकिल पर सेकंड रही, जिसको कि हम कहते हैं 1। तो ये वाला 1 हो गया, और साइकिल पर सेकंड मीन्स हर्ट्ज़, जो कि हमारी यूनिट होती है किसकी, फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करने की। जैसे कि मास की या वेट की, हम जाते हैं सब्जी लेने तो कहते हैं 1 किलो दे दो हमको आलू। ये तो नहीं कहते ना कि 1 लीटर आलू दे दो या 1 किलोमीटर आलू दे दो, 1 किलो हमको आलू दे दो, 1 किलोग्राम हमको आलू दे दो। उसी तरीके से ये यूनिट होगी फ्रीक्वेंसी की। अब फ्रीक्वेंसी को और कॉमन टर्म्स में समझते हैं तो फ्रीक्वेंसी वो भी हो गई कि हाँ, आप कॉलेज में बैठे होते हो और आपको वॉशरूम जाना होता है, तो आप टीचर से पूछते हो। अगर आप 1 सेकंड में 10 बार वॉशरूम जाते हो, या तो पॉसिबल नहीं है, अगर आप एक लेक्चर में 10 बार वॉशरूम जाते हो तो आपका एक लेक्चर में वॉशरूम जाने की फ्रीक्वेंसी हो गई 10 हर्ट्ज़। ठीक है, सेकंड्स में नहीं है तो हर्ट्ज़ नहीं बोलेंगे, बस 10 हुई। बेड से आप कूद रहे हो नीचे, बार बार चढ़ रहे हो, कूद रहे हो, चढ़ रहे हो, कूद रहे हो, एक साइकिल आपकी चढ़ने कूदने में हो रही है। और अगर आप 20 बार कूदते हो और 20 बार चढ़ते हो तो 20 बार आपका 20 वो जो है पर्टिकुलर नंबर, वो हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली किसी भी सिग्नल को, किसी भी चीज़ को, कोई भी प्रोसेस जो इन्वायरमेंट में हो रहा है, आपके सामने हो रहा है, उसको डिफाइन करने का तरीका होता है। ठीक है, हमने कॉमन से एग्जाम्पल से समझ लिया और यहाँ से भी समझ लिया। ठीक है, कैसे, एक वेव से, एक वेव फॉर्म से। अभी क्या है कि 1 सेकंड में हमने ऐसे चलाई वेव फॉर्म। अब ये पर्टिकुलर एक साइकिल हो गई और ये हमारी दूसरी साइकिल हो गई। इट मीन्स 1 and 2। अब ये 1 सेकंड का जो हमने टाइम लिया था, उसमें ये वाली जो वेव फॉर्म छोटी वाली है जो अभी हमने बनाई हुई है, इसने 2 चक्कर पूरे कर लिया। इट मीन्स एक साइकिल ये हो गई कंप्लीट और एक साइकिल ये हो गई कंप्लीट। इसका मतलब 2 साइकिल कंप्लीट कर ली। अब 2 साइकिल्स पर सेकंड हो गया। इट मीन्स 2 हर्ट्ज़। इसको HZ भी लिखते हैं। तो 2 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी हो गई। अब इससे हमें क्लियर हो गई होंगी चीज़ें कि अच्छा फ्रीक्वेंसी कैसे, पहली चीज़ तो हम नापते हैं, तो सिग्नल्स के केस में समझ लिया। तो फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो सकती है। आप एक क्रिकेट के गेम में 6 छक्के मारते हो, टोटल गेम में आप 6 छक्के मारते हो, मान लो कि 12 बॉल पे आप 6 छक्के मारते हो, तो 6/12 वो हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी जो ये हमारी हो गई, इसका एक दूसरा एस्पेक्ट समझते हैं। टाइम पीरियड भी सुना होगा हमने। ठीक है, तो 1 फ्रीक्वेंसी जब हम कर देते हैं तो हमें टाइम पीरियड मिल जाता है। ठीक है, तो बेसिकली टाइम का रेसिप्रोकल जो होता है वो फ्रीक्वेंसी, एंड सेम इज़ अ केस विद टाइम पीरियड ऑल्सो, कि ये इसका रेसिप्रोकल है। तो दोनों आपस में रेसिप्रोकल रिलेशन शो करते हैं। ठीक है, टाइम पीरियड इस वेव फॉर्म का क्या हो गया, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज़ है तो हम इसको ऐसे समझते हैं कि 1 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है, यानी कि 1 साइकिल पर सेकंड की फ्रीक्वेंसी है। तो 1 साइकिल हम बनाते हैं और यहाँ 1 सेकंड लिखते हैं। ठीक, 1 साइकिल पर सेकंड, इसी को हम कहते हैं 1 हर्ट्ज़। तो इट मीन्स जैसे हर्ट्ज़ को हम साइकिल पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो यानी 1 साइकिल, इसकी टाइम पीरियड जो होगा, टाइम पीरियड हमेशा एक वेव फॉर्म का 1 साइकिल का निकालते हैं, वो है 1 सेकंड। इट मीन्स इसका टाइम पीरियड इस वेव फॉर्म का हो गया 1 सेकंड। उसी तरीके से इस वेव का जो टाइम पीरियड हो गया, तो 1 सेकंड में 2 साइकिल कंप्लीट कर रही। इट मीन्स का टाइम पीरियड जो हो गया हमारा 0.5 सेकंड हो गया। आ गया होगा समझ में, नहीं आया तो फिर से समझाते हैं कि एक वेव फॉर्म
जो 1 सेकंड में एक बार चल रही थी, तो 1 सेकंड के हिसाब से अगर हम इसका या इस साइकिल का जो कंप्लीट हो रही थी हमारी 1 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी के साथ, इसका अगर हम टाइम पीरियड निकाल रहे हैं तो ये 1 सेकंड में पूरा पाथ अपना कंप्लीट कर रही है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ था। अब ये वेव फॉर्म दूसरी हम ले रहे हैं, तो ये हमारी एक साइकिल कितनी देर में कंप्लीट कर रही है, तो यहीं पर ही कंप्लीट कर ले रही है, तो 1/2 हो जाएगा। इट मीन 0.5 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली हर जगह हमको सुनने को मिलती है। अगर हम एक जगह पर हथौड़ी मार रहे हैं और 1 सेकंड के अंदर हमने 5 बार हथौड़ी मार दी, तो हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 5 हथौड़ी पर सेकेंड। ठीक है, यानी 5 बार हम इम्पैक्ट कर रहे हैं, 5 बार हम हथौड़े मार रहे हैं एक जगह पर, तो 5 हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई 5 हर्ट्ज़। यानी कितना हर्ट्ज़ मीन्स कितनी साइकिल्स, यानी कितनी बार हमने उस चीज़ को किया, उस काम को किया 1 सेकंड के अंदर, वो हमारे फ्रीक्वेंसी को बताएगा। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी का एक छोटा सा कंसेप्ट था, हमें पता होना चाहिए कि अच्छा फ्रीक्वेंसी कैसे। अब वेरियस सिग्नल्स की वेरियस फ्रीक्वेंसी, यानी डिफरेंट सिग्नल्स की डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती हैं। ठीक है, अब अगर कोई वेव फॉर्म आपकी सिंपली ऐसे बना रखी है हमने, कोई वेव फॉर्म हमारी ऐसे बना रखी है हमने, और कोई वेव फॉर्म हमने ऐसे बना रखी है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उस चीज़ की होगी जो कि बहुत कॉम्पैक्ट होगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा पास होगी, और आप खुद देख सकते हो कि ये पर्टिकुलर टाइम में, जो कि टाइम, और क्लियरली इसको समझते हैं, जो कि टाइम हमारा यहाँ से यहाँ तक का था, या इस डायग्राम को हम अलग से बना करके और फिर समझने की कोशिश करते हैं। तो हम एक डायग्राम लेते हैं, और एक कोई वेव ये है, एक कोई वेव ये है, एक कोई वेव फॉर्म ये है हमारी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जो होगी हमारी, इट मीन कि गिवन टाइम में, इस टाइम में सपोज टी टाइम में सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़, सबसे ज़्यादा कौन सी वेव, सबसे ज़्यादा कौन सा सिग्नल अपनी दूरी को तय कर चुका है, सबसे ज़्यादा किसने डिस्टेंस कवर की है, तो इस वेव ने डिस्टेंस कवर की है जो हरे कलर से बना रखी है। इट मीन्स इसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी ज़्यादा होगी इस वाली और इस वाली से। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी का हमको एक तरीके से समझ में आ गया कि अच्छा फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अब क्या है फ्रीक्वेंसी, हम कुछ बोल रहे हैं तो कुछ फ्रीक्वेंसी है। क्यों, हमने बोला, ठीक है, हमने बोला अपने मुंह से, तो हमारे आसपास की जो एयर है उसके पार्टिकल दूर दूर थे, एयर के पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर थे। अब क्या हुआ, जैसे हमने बोला, सपोज़ यहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ पर हमारा मुंह है और हमने बोलना स्टार्ट किया, अभी पार्टिकल्स जो ऐसे ऐसे करके थे एयर के दूर दूर थे, ये आपके कान हैं, यहाँ पर आप खड़े हो और हमने बोला, तो अब क्या होगा, हमारे बोलने की वजह से कुछ प्रेशर, कुछ हवा निकली, कुछ प्रेशर लगा, तो प्रेशर लगा तो ये मॉलिक्यूल्स जो थे, हवा के पार्टिकल्स थे, हवा थी, ये काफ़ी डेंस हो गई, काफ़ी पास पास आ गई। अब ये पास पास आ गई, फिर ये आगे बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि फोर्स लग रहा है कंटिन्यू। अब ये आगे बढ़ेगी और आपके कानों तक पहुंचेगी, तो इसकी भी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, इसकी भी कुछ वेव फॉर्म है, क्योंकि ये एक सिग्नल है, कोई एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है, तो इसकी भी पहुंचने की, इसकी भी जाने की कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी के हर्ट्ज़, उसके हिसाब से आपने सुना होगा, जो हमारे कान सुन पाते हैं उनका होता है 20 हर्ट्ज़ टू 20 किलो हर्ट्ज़। इतनी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हमारे कान सुन पाते हैं। ऑडिबल रेंज यानी सुनाई देने वाली फ्रीक्वेंसी होती है जो हमारी, वो होती है 20 से 20 किलो हर्ट्ज़ तक। ठीक है, और जो कान में मशीनें लगाते हैं लोग, वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि उनको सुनाई नहीं देता। क्या नहीं सुनाई देता, वो ये रेंज जो है हमारी, वो नहीं सुन पाते हैं, इसलिए वो कान में मशीन लगाते हैं और अपने कान को उस मशीन की हेल्प से इस रेंज में लाते हैं, जिससे कि वो हमारी बातों को, जो कि हम बोल और सुन पाते हैं इस रेंज की, उसको समझ पाते हैं, सुन पाते हैं। तो ये छोटा सा लेक्चर था जिसमें हमने इंट्रोडक्टरी पढ़ा फ्रीक्वेंसी के बारे में, एक किसी भी सिस्टम में इन जनरल बात की, और एक अगर आप इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो उसके बारे में भी बात किया। काफ़ी कॉमन सी चीज़ें थी, ये पता होनी चाहिए कि अच्छा फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कैसे इम्पैक्ट होता है, क्या मेजरिंग यूनिट होती है, और बेसिकली किसी सिग्नल को डिफ़ाइन करते हैं तो फ्रीक्वेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर होती है। तो ये सारी चीज़ें हम फ्रीक्वेंसी के तहत पढ़ते हैं, फ्रीक्वेंसी से जानते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये लेक्चर, आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, काफ़ी पॉइंट्स आपके क्लियर हुए होंगे। थैंक यू।